हर इंसान को किसी मकसद के लिए बनाया गया है और उस मकसद को पूरा करने की ख्वाहिश उसके दिल में डाल दी गई। ये जान लो कि डर होता ही नहीं, ये तो बस तुम्हारी सोच में कहीं होता है। खतरा एक हकीकत है और डर एक ख्याल। हसद इंसान को इस तरह खा जाता है जिस तरह दीमक लकड़ी को खा जाती है। कहते हैं हर वक्त अपना तन और मन साफ रखो, क्या खबर कब अपने रब से मुलाकात हो जाए। नेक लोगों की कुर्बत से हमेशा फायदा होता है। सच्चाई के बहुत से रास्ते हैं मगर मैंने जो रास्ता चुना वो मोहब्बत है। जिस चीज़ को तुम गलती से खजाना समझ रहे हो यानी लज्जत दुनिया के ख्याल में, तुम हकीकी खजाना को हाथ से खो रहे हो। जो खुदा से डरता है और तकवा अख्तियार करता है उससे जिन और इंसान सब डरते हैं, और जो भी उसकी तरफ देखेगा उस पर उस मर्द हक की हेबत गालिब होगी। पानी जिस्म को पाकीज़ा करता है, आंसू अना को, इल्म अकल को पाकीज़ा करता है और मोहब्बत दिल को पाकीज़ा बना देती है। मौत का जायका सब ने चखना है मगर ज़िंदगी का जायका किसी किसी को नसीब होता है। थोड़ी देर कब्रिस्तान जा और बोलने वालों की खामोशी देख। अक्लमंद हमेशा गम और फिक्र में मुबतला रहता है। जिस शख्स ने अपने राज को अपने तक महदूद रखा वो जल्द कामयाबी की मंजिल तक पहुंचेगा। हर दिल में एक खिड़की होती है जिससे आप अपने दिल से दूसरे के दिल में देख सकते हो। नरम दिल लोग हमेशा धोखा खाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा करते हैं। जब दुनिया वाले तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दें तो यही बेहतरीन वक्त है सजदे का। अल्लाह वालों की बातें सकून कल्ब अता करती हैं और अहले ज़ाहिर की बातें दिल में इंतशार और बेइत्मीनानी पैदा करती हैं। अपने अंदर तब्दीली की कोशिश करनी चाहिए। औलियाए अल्लाह की सोबत अख्तियार कर, तेरे अंदर तब्दीली पैदा हो जाएगी। ख्वाहिश के सांप को इब्तदा में ही मार देना चाहिए। अगर देर करोगे तो ये बढ़ते बढ़ते अजदहा बनकर तुम्हारे काबू से बाहर हो जाएगा। टूटा हुआ दिल खुदा की तवज्जो खींचता है। खुश नसीब है वो रूह जो खुदा के लिए रोती है। किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ए मेरे दिल, ना तो ये दर्द हमेशा रहने वाला है और ना ही ये ज़िंदगी। खामोशी समंदर है और गुफ्तगू नहर की तरह है। तुझे समंदर तलाश कर रहा है, तू नहर की तलाश न कर। जब अक्ल पर पर्दा पड़ जाए तो समझाने वाला आदमी सबसे बुरा लगने लगता है। एक अच्छा इंसान किसी की शिकायत नहीं करता, वो दूसरों में खामियां तलाश नहीं करता। गौर व फिक्र करो और खुद को मुकम्मल बनाने की कोशिश करो ताकि दूसरों का कमाल तुम्हें गमगीन ना करे। इंसान का दिल और नज़र काबू में ना हो तो वसवसे पैदा होते हैं। सब्र वाले कानों से सुनो, हम दर्द आँखों से देखो, मोहब्बत वाली ज़ुबान से बोलो। हम ऐसे मुनाफिक लोग हैं कि किसी की तकलीफ़ को उसके गुनाहों की सज़ा समझते हैं और अपनी तकलीफ़ को आजमाइश। दुनिया अगर हाथ से निकल जाए तो बंदा गरीब हो जाता है और यही दुनिया अगर दिल से निकल जाए तो बंदा वली हो जाता है। अगर हर शख्स पहले ही से अपने ऐब देख लेता तो अपनी इस्लाह से कब फारिग होता। दूसरों के ऐब निकालने वाले लोग अपने आप से गाफिल हैं, इसलिए दूसरों के ऐब बयान करते हैं। असल फ़कीर हमेशा शरीयत मोहम्मदी का पाबंद होता है। लोगों को जांचने का काम तुमने संभाल लिया, हालांकि अमाल तोलने वाला तराजू तो कहीं और है। खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही तुम्हारे दिल का बोझ हल्का कर सकता है। हकीकी सुकून सिर्फ उस वक्त मिलता है जब आप तन्हाई में खुदा से लौ लगाते हैं। जब नुसरत इलाही पर कामिल यकीन हो जाए तो
मोमिन के दिल से मखलूक का खौफ खत्म हो जाता है। पीछे मुड़ के मत देखो, कोई नहीं जानता कि दुनिया कैसे शुरू हुई। मुस्तकबिल के बारे में ना डरो, कुछ बाकी रहने वाला नहीं है। अगर तुम माजी और मुस्तकबिल में फंसे रहोगे तो हाल गुजर जाएगा। जब अल्लाह का नूर दिमाग में समा जाता है, वो असर या सबब का गुलाम नहीं रहता। क्या तुमने कभी एक बीज को ज़मीन पर गिरते देखा जो नई जिंदगी के साथ ना उगा हो? तो फिर तुम्हें उस बीज पर क्यों शिकवा है जिसका नाम इंसान है? अपनी रूह और दिल की धूल को धो डालो हिकमत और दनाई के पानी से। दर्द दुनिया की दौलत से बेहतर है, ताकि तू तन्हाई में अल्लाह ताला को पुकारे। इंसान को खुदा ने बेहतरीन सांचे में ढालकर पैदा किया है। जन्नती और जहन्नमी वो बाद में बनता है। जब मुश्किलात और परेशानियां दिल में डेरे डाल दें तो सब्र से काम लो, क्योंकि सब्र की कुंजी ही से मुसरतों के दर खुला करते हैं। अल्फाज सिर्फ बहाना है, ये अंदरूनी बंधन है जो एक शख्स को दूसरे की तरफ खींचता है, अल्फाज नहीं। अल्लाह तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं, मैंने इश्क का रास्ता चुना। जिंदगी आसान हो जाएगी। वो 5 चीज़ें जो आपको छोड़ देनी चाहिए। नंबर 1, हर एक को राज़ी रखना। नंबर 2, तब्दीली से घबराना। नंबर 3, हर वक्त माजी में रहना। नंबर 4, बहुत सोचते रहना। नंबर 5, अपने आप को दूसरों से कमतर समझना। याद रखना दोस्तों, अगर आप महबूब का कुर्ब चाहते हैं, फिर एक दूसरे से मोहब्बत करो, चाहे उनकी मौजूदगी हो या गैर मौजूदगी। सिर्फ उनकी भलाई देखें। अपनी ज़िंदगी उसके हवाले कर दो जिसका पहले ही तुम्हारी सांसों और लम्हों पर अख्तियार है। किसी भी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ए मेरे दिल, ना तो ये दर्द हमेशा रहने वाला है और ना ही ये ज़िंदगी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, मैं अपनी माँ से मोहब्बत क्यों ना करूँ, जिसने पहले मुझे अपने जिस्म में, फिर अपने हाथों में और फिर ज़िंदगी भर के लिए अपने दिल में रखा। दिल का इल्म वो है जो इल्हाम और वही से हासिल हो। जब तक दिल टूटेगा नहीं, दिल में रोशनी कैसे दाखिल होगी? जब दुनिया वाले तुम्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दें तो यही बेहतरीन वक्त है सजदे का। अगर तुम कुरान को आंखों से देखोगे तो अल्फाज नज़र आएंगे, दिमाग से देखोगे तो इल्म नज़र आएगा, दिल से देखोगे तो मोहब्बत नज़र आएगी, और अगर अपनी रूह से देखोगे तो तुम्हें खुदा नज़र आएगा। माँ बाप के साथ आपका सलूक ऐसी कहानी है जो लिखते आप हैं, लेकिन आपकी औलाद आपको पढ़कर सुनाती है। एक अच्छा इंसान किसी से शिकायत नहीं करता, वो खामियां तलाश नहीं करता। दोस्ती की कश्ती में पहला सुराख शक का होता है। दर्द का इलाज सिर्फ दर्द है। तुम्हारी गलतियां भी तुम्हें सच्चाई तक ले जा सकती हैं।